आज जिस विषय पे हम आपसे बात करने वाले हैं और आप लोग जिसके ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, उसका संबंध भारत के धार्मिक इतिहास से है और विशेष रूप से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आपको ये अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हिंदुस्तान के इतिहास में विविध प्रकार की धार्मिक विचारधाराओं और विशेष रूप से प्रतिक्रियावादी विचारधाराओं के उद्भव का युग था। यह वह युग था जब पहले से प्रतिष्ठापित धार्मिक मान्यताओं और विचारधाराओं को चुनौती दी गई। यद्यपि हम गहराई से देखें तो हम ये पाएंगे कि इन चुनौतियों के मूल में कई बातें जिम्मेदार थी और मूल रूप से सबसे बड़ा कारण वो था उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर अधिकार करने की कोशिश। और यह संघर्ष था ब्रह्म क्षत्रिय संघर्ष, जिसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों में मिलती है, पुराणों में मिलती है। तो इस प्रकार की कई विचारधाराएं हमें इस युग में देखने को मिल रही है। विशेष रूप से हम इस युग में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो प्रमुख धार्मिक विचारधाराओं का विकास देखते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एक ऐसी विचारधारा थी जिसने पहले से स्थापित वैदिक विचारधारा को चुनौती दी। एक ऐसी विचारधारा थी जिसने हिंसक कर्मकांड भरे यज्ञों को चुनौती दी। एक ऐसी विचारधारा थी जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक ऐसी विचारधारा थी जो पहले से चले आ रही ब्राह्मण आधिपत्य वाली विचारधारा को चुनौती देती थी। और यही कारण है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले जो लोग थे वो क्षत्रिय थे। हमें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ की जानकारी मिलती है, जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जिनको जब अपने स्वरूप का बोध हुआ वो बुद्ध कहलाए। और यदि हम जातक कथाओं का गंभीरता से अवलोकन करें तो हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात को देखते हैं उसमें, जो ये कहती है कि राजकुमार सिद्धार्थ, ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ बनते ही वो सीधे बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हो, बल्कि उनको अपने विकास, परिवर्तन और परिमार्जन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जातक साहित्य इस प्रकार की 549 स्टेज का उल्लेख करते हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि राजकुमार बुद्ध सिद्धार्थ बनने से पहले अलग अलग स्टेजेज में अलग अलग रूपों में उन्होंने जन्म लिया। किसी जन्म में वो राजा थे, किसी जन्म में वो हाथी थे, किसी जन्म में शेर थे, किसी जन्म में शिकारी थे। लेकिन एक बात कॉमन थी, इन सब के बावजूद उनको अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने वास्तविक सत्व का ज्ञान था। तो अपने वास्तविक सत्व का बोध होने के कारण वो बोधिसत्व कहलाए। तो जातक कथाएं बुद्धिज्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। जब हम राजकुमार सिद्धार्थ की अर्ली हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम उनके बारे में बहुत सारी बातें देखने को प्राप्त करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, सबसे बड़ी बात ये कि उनके जन्म के समय में की गई ये भविष्यवाणी, या तो ये बच्चा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट, या बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी। उनके पिता शुद्धोधन को चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है और वह भी अगर सन्यासी बन गया तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो बचपन से ही कोशिशें की गई, इस प्रकार के प्रयत्न किए गए कि सिद्धार्थ का मन वैराग्य में न लग सके। लेकिन जैसा कि बौद्ध साहित्य बताता है कि नगर भ्रमण के दौरान जब वो अपने सारथी छंदक के साथ नगर भ्रमण के लिए गए
तो नगर भ्रमण के दौरान देखे गए 4 दृश्यों ने उनके जीवन की सोच को बदल दिया। जब उन्होंने देखा बीमार को, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को, अपने दर्द से दुखी व्यक्ति को, तो वे विचलित हुए। जब उन्होंने देखा बूढ़े व्यक्ति को जिसके सिर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिसके चेहरे से, शरीर से वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो वो और ज़्यादा विचलित हुए। और जब उन्होंने मृत्यु को देखा और अंत में जब उन्होंने सन्यासी को देखा, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जीवन के ये सारे सुख क्षणिक है, ये भौतिक वासनाएं क्षणिक है, जीवन एक बुलबुले की भांति है जो कभी भी समाप्त हो सकता है। इस सोच ने उनकी दिशा बदल दी। उनके पिता ने उनको इस सांसारिक जीवन से बांधने के लिए कई प्रयत्न किए, कई काम किए। उनका विवाह कर दिया गया राजकुमारी यशोधरा के साथ, पुत्र भी हुआ राहुल, लेकिन ये सारी बातें भी सिद्धार्थ को रोक नहीं सकी। और एक शाम उनके पिता ने उनके लिए संगीत कार्यक्रम का, नृत्य का आयोजन करवाया। नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, सभी लोग बैठे हुए थे, दरबारी बैठे हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं और लगा हुआ था, चिंतन के अंदर। वो सोचते रहे, उधर नृत्य चलता रहा। कुछ देर बाद वो नृत्यांगना भी थक कर वहीं सो गई सब। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ का ध्यान उनकी तरफ गया। वे कुछ निद्रा में थी, कुछ सपने में बड़बड़ा रही थी। तो सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि क्या यही है जीवन का सत्य? जो शरीर कुछ देर पहले इतना सुंदर लग रहा था, जो आभूषणों में, चमकीले वस्त्रों में इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, अब पसीने के कारण उनका मूल स्वरूप, मूल चेहरा सामने आ गया। तो उनको बड़ी वितृष्णा हुई। उन्होंने कहा ये भले जगत मिथ्या है, सारी नहीं। तुरंत अपने सारथी छंदों को बुलाया, छंदा कभी बहुत हो गया, अभी हम चलेंगे। और उन्होंने गृह त्याग किया। बौद्ध साहित्य में यह घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, और जिसका सिंबल है घोड़ा। इसके बाद सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में कई जगह घूमे। उन्होंने रुद्रक, रामपुत्र, आलार कलाम जैसे सांख्य दर्शन के कई ज्ञाता थे, उनके पास भी ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन उनका ज्ञान सिद्धार्थ के हृदय की, सिद्धार्थ के मन की प्यास को नहीं बुझा सका। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का निश्चय किया। 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर कठोर तपस्या की, अन्न का त्याग किया, लेकिन इसके बावजूद उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्त होने से पहले मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, ये निश्चित है। एक वन कन्या जो वहाँ से निकल रही थी, सुजाता, उसके गीत के बोल उन्होंने सुने, जिसमें कहा गया कि वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वे टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि उसमें आवाज न आए। बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने इस चीज के मर्म को समझा, और उसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या भंग की, खीर को ग्रहण किया। उनके साथियों ने उनको पथभ्रष्ट माना, उनका साथ छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने वृक्ष के नीचे 7 दिन और 7 रात तक ध्यान लगाया, और उनको अलौकिक और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जो संबोधि ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद चूंकि सिद्धार्थ ने अपने स्वरूप का बोध किया, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धार्थ का दर्शन एक ऐसी विचारधारा थी जो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय बनी, और उनका मध्यम मार्गी दर्शन आज पूरे जगत के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। अनुकरणीय उदाहरण है जो ये कहता है कि जीवन में व्यक्ति को दोनों ही अतियों से बचना चाहिए, अति से भोग विलास से और अति से कष्ट से। और आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जहाँ हम देख रहे हैं कि उत्पादन और वितरण के संसाधनों का असमान डिस्ट्रीब्यूशन है। जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत है, और जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध का मध्यम मार्गी दर्शन संसाधनों के उचित वितरण के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था में संतुलन कायम करने का भी संदेश देता है। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की। इसके अलावा कुछ बातें मैं आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से वो शेयर करूँगा। तो